हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टर ऑसम क्लब। तो आज का वीडियो में लेकर आया हूं मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिनक्स का, जो कि आरएचसीएसए के भी प्रोस्पेक्टिव से और आपके लिनक्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसका नाम है यहाँ पर यूजर्स एंड ग्रुप। इसमें हम बात करेंगे यहाँ पर यूजर्स एंड ग्रुप की, कि कैसे आप अपने यूजर ग्रुप को मैनेज कर सकते हैं, कैसे आप यूजर क्रिएट कर सकते हैं, ग्रुप के साथ उसे ऐड कर सकते हैं। सारी चीजों को बिल्कुल बेसिक लेवल से हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो ये होने वाला है हमारे आरएचसीएसए सीरीज का पार्ट 12। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए, और मेरी प्लेलिस्ट को पूरा देखिए अगर लिनक्स को अच्छे से सीखना चाहते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं कि आपका यूजर्स का मतलब क्या होता है, किसे कहते हैं यूजर्स, व्हाट इज यूजर। सो यूजर कैन बी अदर पीपल। यूजर क्या आपका कोई पीपल हो सकता है, या फिर अगर हम सिस्टम की बात करें, ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें, तो यहाँ पर आपका क्या है, आपका एक ऐसा अकाउंट जो कि किसी फिजिकल यूजर से टाइड है, मीन्स फिजिकल यूजर उसको यूज कर रहा है, तो वो क्या है, यहाँ पर अकाउंट आपका कहलाता है यहाँ पर यूजर्स। मीन्स सपोज अगर आपको कोई भी सर्विस यूज करनी है, तो सर्विस यूज करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, एक अकाउंट चाहिए होता है। जैसे अगर मैं एक नॉर्मल सा एग्जांपल देता हूँ, आपको बैंक की सर्विस भी लेनी है, तो बैंक में सर्विसेज अवेलेबल है, पब्लिकली है, बट उसकी सर्विस लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पर एक अकाउंट जो है वो ओपन करना पड़ेगा, जिससे आपकी जो सिक्योरिटी बाउंड्री है वो क्रिएट हो जाएगी। मीन्स बैंक आपको पहचानेगा कि हाँ आपका अकाउंट है, आपका अकाउंट नंबर ये, आपका सिग्नेचर ये। उसी तरीके से जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करोगे, तो वहां पर आपको सिक्योरिटी बाउंड्री भी चाहिए, ताकि कौन आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज कर रहा है, या फिर उसके अंदर क्या कमांड चला रहा है, क्या वर्क कर रहा है, तो वो चीज को वहां पर कंट्रोल किया जा सके। तो यहाँ पर आपका यूजर अकाउंट क्या है, प्रोवाइड करता है आपको सिक्योरिटी बाउंड्री बिटवीन डिफरेंट पीपल एंड प्रोग्राम दैट कैन बी रन। मींस प्रोग्राम कौन कौन पीपल चला रहे, कौन चलाना चाहिए, कौन नहीं चलाना चाहिए, किसके पास पासवर्ड है, वही सिर्फ यूज कर सके। द यूजर एसोसिएटेड विद द रनिंग प्रोसेस। आपका जो यूजर यहाँ पर एसोसिएट होता है वो रनिंग प्रोसेस के साथ होता है। डिटरमाइन द फाइल्स एंड डायरेक्टरी एक्सेसिबल टू द प्रोसेस। जिससे यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, एक लिनक्स का एग्जांपल देता हूँ कि लिनक्स में आपका क्या होता है, यहाँ पर जो यूजर आप क्रिएट करते हो, जिसे आप यूज करते हो, वो तो दैट्स ओके, बट इसके अलावा जितनी भी प्रोसेस रन होती है बैकग्राउंड में, उन प्रोसेस के लिए भी यहाँ पर उस आपका प्रोसेस को भी एज अ यूजर कंसीडर किया जाता है। मैं भी आपको शो करूंगा एज अ यूजर मीन्स क्या है, कि आपकी प्रोसेस सपोज एचटीटीपी चल रही है, तो एचटीटीपी की आपकी जो प्रोसेस बैकग्राउंड में चल रही है, ये भी क्या है, एक यूजर है, ताकि जब भी आप एचटीटीपी यूज करो तो वो ये इस यूजर के जरिए आपको एक्सेस हो। बट हाँ, ये जो आपके प्रोसेस रिलेटेड यूजर होते हैं, इन्हें आप कभी भी लॉगिन नहीं कर सकते। ठीक है, इन्हें लॉगिन नहीं कर सकते, बट ये बैकग्राउंड में आपके वर्क करते हैं। यहाँ पर अगर आप चेक करना चाहते हो अपने करंटली लॉगिन यूजर को, तो उसके लिए कमांड होती है आईडी कमांड, जिससे आप करंटली लॉगिन यूजर को चेक कर सकते हो, या किसी दूसरे यूजर को चेक करना चाहते हो तो उसका यूजर नेम लिख के वहां पर चेक कर सकते हो। तो चलिए पहले देख लेता हूँ मैं आईडी कमांड को रन करा के किस तरीके से हम यहाँ पर शो कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, आईडी कमांड को रन करते हैं। अभी मेरा रूट लॉगिन यूजर है, तो यहाँ पर मैं आईडी करता हूँ, तो देखो मैं यहाँ पर क्या दिखा रहा है, यूआईडी दिखा रहा है। मैं अभी बताऊंगा यूआईडी क्या होता है। यहाँ पर एक आपको यूजर आईडी मिलती है हर यूजर को, तो ये आपकी यूआईडी 0। रूट यूजर अभी हम यूज कर रहे हैं, रूट की इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं, जीआईडी इसकी, ग्रुप आईडी, सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। इसका ग्रुप जो है वो रूट है। बाकी ऐसी लिनक्स का कॉन्सेप्ट आता है, इसे भी आगे हम समझेंगे। बट अभी के लिए आईडी से आपने क्या चेक किया, जो करंटली लॉगिन इन्फॉर्मेशन है उसकी, यूआईडी, जीआईडी, उसका प्राइमरी ग्रुप, सारी इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पर शो कर दी। या फिर आईडी के साथ अगर मैं दूसरा यूजर लिखता हूँ, जैसे स्टूडेंट यूजर मेरे सिस्टम में अवेलेबल है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन दिखाएगा, इसकी यूआईडी दिखाएगा, जीआईडी दिखाएगा, इसके ग्रुप्स दिखाएगा। तो वो इन्फॉर्मेशन भी हमें यहाँ पर शो हो रही है। मीन्स आईडी कमांड से आप इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन को चेक कर सकते हो। इसके बाद जैसा कि अभी हमने यहाँ पर आईडी कमांड के अंदर देखा था कि हमारे हर यूजर के साथ में एक यूआईडी थी, तो लिनक्स के अंदर क्या होता है, आपका ईच यूजर इज एसोसिएटेड विद अ यूनिक न्यूमेरिकल आइडेंटिफिकेशन नंबर। यानी हर यूजर जो है वो एक यूआईडी के साथ कनेक्टेड होता है, जो कि उसका एक यूनिक न्यूमेरिकल आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, जिससे आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर उसकी आइडेंटिफिकेशन होती है। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम पहचानता है कि ये यूजर की आईडी क्या है। यहाँ पर आपका जो है कॉन्सेप्ट ये भी आता है कि आपका अगर फाइल या डायरेक्टरी की हम बात करें, कोई भी फाइल या आप डायरेक्टरी का एग्जांपल ले सकते हो, कि जो यूजर उस फाइल को क्रिएट करता है वो उसका ओनर कहलाता है। यानी जो भी यूजर इस फाइल को क्रिएट करेगा वो क्या है, उसका ओनर है। साथ में उस यूजर से रिलेटेड जो भी ग्रुप ओनर है, मीन्स जो उसका प्राइमरी ग्रुप है, वो बाय डिफॉल्ट इसका क्या होता है, ग्रुप ओनर होता है। आप उसे चेंज कर सकते हो, बट बाय डिफॉल्ट वो क्या है, उसका ग्रुप ओनर, जो कि उस पर सारी परमिशन किसकी अप्लाई होंगी, इस फाइल या डायरेक्टरी के ऊपर, इस ओनर और इस ग्रुप ओनर की। राइट। इसके बाद यहाँ पर आपका यूजर अकाउंट ऑफ फंडामेंटल टू सिस्टम सिक्योरिटी। एवरी प्रोसेस ऑन द सिस्टम रन एज पार्टिकुलर यूजर। यहाँ पर आपका जैसे कि मैंने बताया था अभी, कि हर प्रोसेस जो है एक पार्टिकुलर यूजर की तरह वर्क करती है। साथ ही यहाँ पर रेड हैट 8 और 9 के अंदर अगर हम बात करें, 8 और 9 में, 7 में ये कॉन्सेप्ट नहीं था, 8 और 9 में बात करें, तो यहाँ पर यूजर आईडी 0 से लेकर के 99 तक की जो है वो आपकी रिजर्व आईडी है। आप आईडी कमांड से, जैसा कि अभी हमने इन्फॉर्मेशन शो की थी, हमें पता लग जाता है कौन सी यूजर आईडी किस यूजर की है।
अब अगर आप यूजर की डॉक्यूमेंटेशन देखना चाहते हो तो आप यहाँ पर देख सकते हो, ये एक लोकेशन है जहाँ पर आप उसकी डॉक्यूमेंटेशन को चेक कर सकते हो। तो चलिए एक बार इसे चेक करके देखते हैं। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर कि आपके लिनक्स में कितने टाइप के यूजर्स हो सकते हैं जिसे आपका लिनक्स सिस्टम जो है वो सपोर्ट करता है। तो यहाँ पर 3 टाइप्स के यूजर हो सकते हैं। नंबर 1 है आपका सुपर यूजर, सेकंड है आपका सिस्टम यूजर, थर्ड है आपका रेगुलर यूजर। इसे अगर हम थोड़ा सा रिलेट करें, जैसे सुपर यूजर आपके लिए नया वर्ड हो सकता है, तो सुपर यूजर कैसे है, जैसे विंडो में आपका एडमिनिस्ट्रेटर होता था, उसी तरीके से यहाँ पर सुपर यूजर होता है। सिस्टम यूजर आपका, जैसा कि बताया मैंने, यहाँ पर प्रोसेसेस के भी आपके यूजर होते हैं, तो ये सारे क्या आपके सिस्टम यूजर है। रेगुलर यूजर मीन्स आपका लोकल यूजर, स्टैंडर्ड यूजर। क्या यूज है, तो देखो यहाँ पर यूज भी डिफाइन किया मैंने। सुपर यूजर का काम क्या, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सिस्टम के, इसकी जो आपकी यूआईडी है वो क्या है, 0। अब यह इसके पास क्या फुल एक्सेस होता है सिस्टम का, यानी सिस्टम के अंदर कोई भी चेंज करना है तो वो रूट यहाँ पर कर सकता है। इसके बाद अगर बात करें हम सिस्टम यूजर की, तो ये आपके प्रोसेस या प्रोग्राम के द्वारा यूज किए जाते हैं यूजर। इनके साथ डायरेक्टली कोई भी यूजर जो है वो इंटरेक्ट नहीं कर सकता है। जो सिस्टम यूजर अकाउंट है उस पर आप कोई वर्क नहीं कर सकते हो डायरेक्टली। प्रोसेस और डेमन यूजली डू नॉट नीड टू रन एज सुपर यूजर, क्योंकि आपकी जो प्रोसेस है, जो डेमन है, जो सर्विसेज चल रही है, उन्हें सुपर यूजर एज अ सुपर यूजर रन होने की जरूरत नहीं है। वो सिस्टम में वर्क कर रही है, दैट्स ओके। रेगुलर यूजर की अगर हम बात करें, तो आपकी जो डे टू डे वर्क होते हैं उसके लिए आप रेगुलर यूजर को वर्क कर सकते हो। ये दिस यूजर हैव लिमिटेड एक्सेस, इसके पास क्या लिमिटेड एक्सेस होंगे, जो कि आपके सुपर यूजर के पास है। वो सारे एक्सेस इसके पास नहीं होते, सारी की सारी आपके जो कन्फिग्रेशन है, सेटिंग है, उनको चेंज नहीं कर सकता ये। इसके बाद इसकी जो यूआईडी स्टार्ट होती है, अभी हमने पढ़ा था यूआईडी क्या होती है, 0 to 999 जो होती है वो रिजर्व होती है। और यहाँ पर आपकी इसकी यूआईडी स्टार्ट होती है 1000 से। राइट, तो आपका अगर पहला यूजर है उसकी क्या होगी, 1000, देन 1001, देन 1002। अब कई लोगों के मन में क्वेश्चन आता है कि ये काउंट हम कितने यूजर क्रिएट कर सकते हैं लिनक्स के अंदर। तो लिनक्स के अंदर बाय डिफॉल्ट जो इसकी फाइल भी मैं शो कराऊंगा आपको, फाइल के अंदर एंट्री है वो है 65535 तक की एंट्री। लेकिन आप इस काउंट को बढ़ाकर आगे भी ले जा सकते हो, मीन्स अनलिमिटेड कर सकते हो। तो ऐसा कोई लिमिट नहीं होने वाला लिनक्स के अंदर कि आप कितने यूजर बना सकते हो, अनलिमिटेड यूजर बना सकते हो। इसके बाद बात करते हैं यूआईडी रेंज की, यानी कि जैसा कि अभी हमने कहा था कि यहाँ पर आपका 0 से लेकर के आपका 999 तक का जो आईडी है वो रिजर्व रहता है, उसके आगे की आईडी में हम अपने लोकल यूजर को कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो यूआईडी 0 रिजर्व रहता है वो किसके लिए होता है, आपका रूट यूजर के लिए। इसके बाद जो आपका यूआईडी 1 to 200 रहता है, तो वो किसके लिए रिजर्व होता है, आपका यहाँ पर सिस्टम यूजर्स के लिए, जो कि आपके स्टैटिकली सिस्टम प्रोसेस के द्वारा क्रिएट होते हैं। मीन्स आपकी जो स्टैटिक सिस्टम प्रोसेस होती हैं, वो यहाँ पर क्या नंबर लेती हैं, आपके 1 से लेकर के 200। अब इसके बाद जो 201 से लेकर के 999 तक की आपकी आईडी है वो रिजर्व होती है सिस्टम यूजर्स के लिए, used by system process that do not own file in the file system।
मतलब जिस ऐसी प्रोसेस जिनकी कोई भी आपकी जो फाइल्स है वो फाइल सिस्टम के अंदर नहीं है, इनकी आईडी नॉर्मली असाइन होती है डायनामिकली, मीन्स ऑटोमेटिकली आपके पूल से जब आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो। मतलब एक तो क्या है कि आपके पहले से प्रोग्राम आपके सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है, उनसे जो भी यहाँ पर आपकी प्रो यूजर क्रिएट हो रहे हैं या फिर जो प्रोसेस रन हो रही है वो होते हैं आपके 1 से 200, जो आपके मैनुअली या फिर आप उसके बाद में डायनामिकली आप अपने सिस्टम में कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो तो उसे आईडी क्या मिलती है यहाँ पर 201 से लेकर के 999 के बीच। इसके बाद आपका अगर आप कोई भी रेगुलर यूजर क्रिएट करते हो तो उसे 1000 प्लस की आईडी मिलती है। और जैसा मैंने अभी बात किया था कि 65535 बाय डिफॉल्ट आपका यहाँ तक रेंज ले जा सकते हो, बाकी आप चाहो तो इसे चेंज भी कर सकते हो। इसके बाद देखते हैं कि अगर आप अपने सिस्टम में यूजर्स की इंफॉर्मेशन को चेक करना चाहते हैं, तो एक तो अभी हमने इस कमांड की बात की थी कि आप कैट करके ये जो आपकी फाइल अवेलेबल है यूआईडी जीआईडी, यहाँ पर आप देख सकते हो इन्फॉर्मेशन, लेकिन यहाँ पर आपके जो बाय डिफॉल्ट यूजर्स हैं यानी आपके 0 to 999 तक के बीच के, वो सिर्फ आपको यहाँ पर शो करेगा। अगर आप कोई भी रेगुलर यूजर देखना चाहते हो तो वो यहाँ शो नहीं करेगा, तो उसे शो करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर कैट करके हमारे पास एक फाइल होती है जिसका नाम है ईटीसी के अंदर आपकी पास डब्ल्यूडी। पास डब्ल्यूडी के अंदर आपको यूजर रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। जैसे यहाँ पर आपको सारे यूजर मिलेंगे, स्टार्टिंग आपकी जीरो से हो रही है, मतलब रूट से हो रही है, बाकी सारे आपके सिस्टम यूजर्स हैं ये। लास्ट में आप जाओगे तो यहाँ पर हमारे जो रेगुलर यूजर है वो भी अवेलेबल। देखो स्टूडेंट यूजर है मेरा 1000 आईडी के साथ में, रेगुलर यूजर है मेरा, ये सिस्टम यूजर है। इसके अलावा ये देखोगे तो ये भी मेरे रेगुलर यूजर है, के एंड बाई बाई, तो ये भी मेरे क्या यहाँ पर रेगुलर यूजर है। तो आपको अगर रेगुलर यूजर से रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो यहाँ पर मिल जाती है। अब ये सारी इंफॉर्मेशन क्या है, इसका मतलब क्या है, तो इस चीज को समझ लेते हैं कि ये जो हमें इतने सारे फील्ड दिख रहे हैं इसे हम कैसे समझ सकते हैं, हम कैसे देखें कि के का मतलब क्या, एक्स का मतलब क्या, 1001 का मतलब क्या, ये क्या चीजें हैं। तो इसे चलिए मैं यहाँ पर आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पर देखते हैं सारी इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो अगर यहाँ पर मैं देखूँ तो यहाँ पर देखो क्या मतलब है हमारा कि ऑल लोकल यूजर इन्फॉर्मेशन कहाँ मिलती है आपको, एक फाइल के अंदर ईटीसी पास डब्ल्यूडी में, जो कि अभी हमने देखी। इस फाइल के अंदर आपको कोई भी यूजर की इन्फॉर्मेशन जो मिलेगी वो 7 फील्ड्स में मिलेगी। जैसे यहाँ पर मैंने आपको एक एग्जांपल शो किया हुआ है। आपका एक यूजर है जिसका नाम है रमेश, इसके आपके आपको एक्स 1000 इसकी आईडी मिलेगी, देन इस टाइप से मिलेगा। फिर आपको यहाँ पर ये होम रमेश बिन बैश इस तरीके से लिखा हुआ मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो आपको दिखेगा वो क्या है, यूजर नेम, मीन्स ये क्या है हमारा यूजर नेम, राइट। इसके बाद जो दूसरे नंबर पे आपको यहाँ पर दिखेगा ये आपका मास्क पासवर्ड है, मतलब ये बता रहा है कि हाँ ठीक है आपका पासवर्ड इसके अंदर अवेलेबल है। लेकिन ये रिडायरेक्ट कर रहा है कि हमारे पास पासवर्ड के लिए एक दूसरी फाइल है जो है ईटीसी के अंदर शैडो नाम की, यानी पासवर्ड की इन्फॉर्मेशन कहाँ मिलेगी, शैडो में। इसके बाद आपको यूआईडी मिलेगी नेक्स्ट, ये क्या है हमारी यूआईडी है, इसकी यूजर आईडी। ये ग्रुप आईडी है, मतलब इसका जो प्राइमरी ग्रुप है वो हमें ये बता रहा है कि इसका प्राइमरी ग्रुप कौन सा है, उसकी ग्रुप आईडी है ये। इसके बाद यहाँ पर आप देखोगे तो आपको डबल साइन दिख रहा है, मतलब यहाँ पर भी एक बीच में ही फील्ड होने वाला है। ये फील्ड किसके लिए होता है, कमेंट के लिए। कमेंट मीन्स क्या है कि अगर आप कोई डिस्क्रिप्शन लिखना चाहते हो यूजर के बारे में या कोई कमेंट करना चाहते हो, सपोज ये आपका जो यूजर है वो किससे रिलेटेड है, एचआर से रिलेटेड है, अकाउंट से रिलेटेड है, तो आप वहां पर कमेंट भी कर सकते हो, राइट। तो आप कमेंट कर सकते हो। इसके अलावा आपकी नेक्स्ट फील्ड क्या है, होम डायरेक्टरी। तो ये जो होम रमेश है ये क्या होम डायरेक्टरी है इस यूजर की। इसके बाद आप देखोगे तो यहाँ पर बिन और वैश, ये क्या है आपका शेल है, डिफॉल्ट शेल, जो कि जब आप इस यूजर को लॉगिन करोगे तो आपका कौन सा शेल वर्क करेगा, बिन वैश। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमने इसके अंदर देखी। जैसे अगर मैं टर्मिनल पे चीज आपको दिखाऊं, तो अगर यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर देखिए जैसा स्टूडेंट यूजर है मेरा, तो फर्स्ट क्या है मेरा यूजर नेम है, सेकंड क्या है मेरा मास्क पासवर्ड है, थर्ड मेरी यूजर आईडी है, ये मेरी ग्रुप आईडी है। इसके बाद ये मेरी कमेंट है, स्टूडेंट पे मेरी कमेंट क्या है, यहाँ पर स्टूडेंट ही कमेंट लिखी हुई है। इसके बाद ये मेरी होम डायरेक्टरी है, ये मेरा शेल है। तो मुझे यहाँ पर क्या मिल रही है, 7 फील्ड, 1 फील्ड, सेकंड फील्ड, थर्ड फील्ड, 4, 5, 6 एंड 7। तो हमें 7 फील्ड्स के अंदर ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है। जैसे हम के में देखें तो के यूजर नेम है, ये मास पासवर्ड है, यूजर आईडी है, ग्रुप आईडी है। ये यहाँ पर आप कमेंट नहीं है इसलिए देखिए डबल साइन यहाँ पर है, कमेंट अवेलेबल नहीं है यहाँ पर कोई भी। इसके बाद ये हमारी जो है इसकी होम डायरेक्टरी है, इसका शेल है। तो ये इन्फॉर्मेशन को आप इस तरीके से यहाँ पर पढ़ सकते हो, जो कि काफी हेल्पफुल होने वाला है हमारे लिए। इसके बाद थोड़ा सा यहाँ पर समझ लेते हैं कैसे आप अपने यूजर को मैनेज कर सकते हो, कैसे आप कोई यूजर क्रिएट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो या मॉडिफाई कर सकते हो। तो इसके लिए यहाँ पर हमारे पास जो है कमांड्स जो होती है वो यूजर ऐड है, यूजर मोड है, यूजर डेल है, जो कि डिफरेंट डिफरेंट पर्पस है। यूजर क्रिएट करने के लिए यूजर ऐड है, मॉडिफाई करने के लिए यूजर मोड है, डिलीट करने के लिए यूजर डेल है, जिसका हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। साथ ही यहाँ पर जो हम मैनेज करते हैं लिनक्स के अंदर वो ग्राफिकल भी आप मैनेज कर सकते हो, कमांड लाइन से भी कर सकते हो। बट जैसा कि हमारा लिनक्स जो है वो सीएलआई के लिए ही फेमस है, तो यहाँ पर आपका जो मोस्टली यूज होता है वो सीएलआई पर ही होता है।
यूजर ऐड हाइफन हाइफन हेल्प करेंगे तो आप आज के जो बेसिक ऑप्शंस हैं उन्हें डिस्प्ले कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर रेंज ऑफ वैलिड यूआईडी नंबर्स एंड वैलिड डिफॉल्ट पासवर्ड एजिंग रूल्स फ्रॉम रीड ईटीसी लॉगिन टैब्स। यानी जो मैंने अभी कहा था कि यहाँ पर जो हमारे पासवर्ड एजिंग रूल्स है, यानी पासवर्ड की एज क्या होनी चाहिए, या फिर आपके जो डिफॉल्ट पासवर्ड की एजिंग या यूआईडी नंबर है, जैसा कि अभी मैंने बोला था कि 65535 तक होना चाहिए। तो ये किस फाइल के अंदर सारी चीजें डिफाइंड है, वो है ईटीसी के अंदर लॉगिन टैब्स। तो मैं ये फाइल आपको दिखा देता हूँ पहले तो यहाँ पर देख लेते हैं फाइल को। तो फाइल की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो किस तरीके से देख सकते हैं, कैट करो, ईटीसी करो, लॉगिन के साथ में डेप्स करो, एंटर करोगे तो इस फाइल के अंदर देखो क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है मुझे। तो जो भी आपका बाय डिफॉल्ट यूजर पे आपकी परमिशन अप्लाई हो रही है वो सारी यहाँ पर डिफाइंड है, सब कुछ यहाँ पर डिफाइंड है। बट हमें क्या क्या यूज करना है, हमारे काम की यहाँ पर क्या क्या चीज होने वाली है। जैसे ये तो आपको सिर्फ जो हैश में क्या कमेंटेड है, मतलब यहाँ पर सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, सारी चीजें यहाँ पर हैश में है। अब यहाँ पर जो हमारी बाय डिफॉल्ट हमारे यूज की है वो क्या होने वाली है आपकी, एक तो ये आपकी पासवर्ड मैक्सिमम डेज या मिनिमम डेज, वार्निंग एज, सारी चीजें हम बात करेंगे कि कैसे पासवर्ड एज को आप समझ सकते हो, सारी चीजें। बट अभी के लिए क्या है, यहाँ पर ये सारी चीजें डिफाइंड है। अब देखो यहाँ पर यूआईडी मिनिमम कितनी होनी चाहिए, 1000, जो कि हमने अभी देखा था। मैक्सिमम कितनी हो सकती है आपकी, 60,000। यहाँ पर 60,000 तक की यहाँ पर आपकी मैक्सिमम है। इसे आप इंक्रीज भी कर सकते हो, बट ये बाय डिफॉल्ट कितनी, इतनी। सिस्टम यूआईडी कितनी है, 201 से लेके 999 तक की, तो वो भी यहाँ पर आपको देख सकते हो कि आपको अवेलेबल है, राइट। इसके अलावा जीआईडी कितनी होनी चाहिए, जीआईडी मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, सिस्टम जीआईडी कितनी होनी चाहिए, वो भी यहाँ पर आपको अवेलेबल है। मीन सारी एंट्री जो अप्लाई हो रही है यूजर के ऊपर वो यहाँ से हो रही है। इंक्रिप्शन मेथड यूजर पे कौन सा अप्लाई होगा, वो ये इंक्रिप्शन मेथड होगा, SHA-512। या फिर डिफॉल्ट होम डायरेक्टरी क्रिएट होनी चाहिए तो ठीक है, क्रिएट होनी चाहिए, यस। या फिर यूजर डेल आपका जो है, अगर आप कमांड चलाते हो तो यूजर डेल कमांड आपकी रन होनी चाहिए, ठीक है, यूजर डेल आपकी रन हो जाएगी। तो वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिल रही है हमें, राइट। तो चलिए देख लेते हैं कैसे हम यहाँ पर सारी चीजों को मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पर जो हम बात करेंगे, यहाँ पर अगर मैं हम यूजर्स को कोई भी मैनेज करना चाहते हैं, क्रिएट करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं, या फिर पासवर्ड सेट करना चाहते हैं, उसके लिए यहाँ पर कुछ ये कमांड्स यूज करने वाले हैं। यूजर ऐड कमांड होगी, जिसके लिए हम क्या करेंगे, यूजर को क्रिएट कर सकते हैं, यूजर मोड से हम मॉडिफाई कर सकते हैं, यूजर डेल से हम डिलीट कर सकते हैं, और पासवर्ड को सेट करने के लिए यहाँ पर है पास WD। तो चलिए यूजर ऐड से स्टार्टिंग करते हैं और देखते हैं कि यूजर ऐड में हम क्या क्या यहाँ पर चीजें कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर यूजर ऐड की बात करूँ तो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए गए नॉर्मली। एक तो हम यूजर ऐड करते हैं, यूजर ऐड एंड द नेम ऑफ यूजर विच आई वांट टू क्रिएट, सो आई कैन जस्ट गिव द नेम आफ्टर द यूजर ऐड। मीन्स अगर मैं यूजर ऐड के बाद में नेम दे देता हूँ तो बाय डिफॉल्ट ठीक है, क्रिएट हो जाएगा बाय डिफॉल्ट उसकी कन्फिग्रेशन के साथ। लेकिन मैं ऑप्शंस में क्या कर सकता हूँ, जैसे मैं कमेंट देना चाहता हूँ तो -C यूज करूंगा। देन डिफॉल्ट होम डायरेक्टरी जो है वो चेंज करना चाहता हूँ तो -D यूज करूंगा। विदाउट होम डायरेक्टरी क्रिएट करना चाहता हूं तो -कैपिटल एम। विदाउट प्राइमरी ग्रुप देन -कैपिटल N। एनक्रिप्टेड पासवर्ड के साथ -P। अगर मैं यूआईडी क्रिएट करना चाहता हूँ <1000 तो -R। अगर मैं यहाँ पर यूजर क्रिएट करना चाहता हूँ स्पेसिफिक लॉगिन शेल के साथ में तो -S। यूजर आईडी स्पेसिफाई करना चाहता हूँ तो -U। तो इन ऑप्शन को चलिए यूज करके देखते हैं कैसे हम इन्हें यूज कर सकते हैं। तो हम आ चुके हैं अपने टर्मिनल पे और चलिए स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम यूजर को क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले सिंपल करता हूँ यूजर ऐड। यूजर ऐड करोगे आप, देन स्पेस दे दो, कुछ भी आप यूजर का नेम दे सकते हो, जैसे मैं यूजर 1 दे रहा हूँ, एंड देन एंटर। सो मेरा यूजर जो है यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। कैसे चेक कर सकते हैं, तो मैंने आपको बताया था कैट etc एंड देन पास WD। ये फाइल होती है, इसे रीड करेंगे तो इसके अंदर आपको यूजर की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। एंटर करते हैं तो देखो इन लास्ट में हमें क्या मिल रहा है, यूजर 1 हमारा क्रिएट हो चुका है। अभी जो हमने ये यूजर 1 क्रिएट किया है, ये हमारा डिफॉल्ट में जो भी इसकी सेटिंग्स है, डिफॉल्ट मीन्स क्या है, डिफॉल्ट में जब भी आप यूजर क्रिएट करोगे तो उसका शेल कौन सा होगा, बिन बैश, ठीक है। उसकी होम डायरेक्टरी कौन सी होगी, /होम के अंदर आपका यहाँ पर यूजर नेम से मीन्स बन जाएगा कि आपका यहाँ जो भी यूजर का नेम, ठीक है। इसके अलावा आपकी यूजर आईडी क्या मिलेगी उसको, यूजर आईडी मिलेगी जो भी लास्ट थी 1002 थी उससे नेक्स्ट, मतलब 1003। ग्रुप आईडी जो भी लास्ट ग्रुप आईडी थी उससे नेक्स्ट मीन्स 1003। तो अभी सारा जो भी हमें यहाँ पर प्रोवाइड हुआ है वो क्या है, जो डिफॉल्ट सेटिंग, राइट। अब हम चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग बनाना। साथ ही यहाँ देखो कमेंट की कोई भी सेटिंग नहीं, तो कमेंट यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। सपोज मैं चाहता हूँ कोई कमेंट के साथ में यूजर बनाना, तो कैसे बना सकता हूँ, जैसे यूजर ऐड, और कमेंट के लिए मैंने अभी आपको बताया था क्या होता है, -C एंड देन आप कमेंट दे सकते हो कुछ भी। सपोज मेरा यूजर जो है वो अकाउंट से रिलेटेड है, एंड देन मैं चाहता हूँ यहाँ पर अपने यूजर का नेम यूजर 2, एंटर।
अब मैंने यूजर 2 किया, अब मैं चेक करता हूँ कैट टीटीसी पास डब्ल्यूडी। तो अब देखो मुझे यहाँ क्या दिखेगा, जो यूजर 2 क्रिएट हुआ है, यूजर 2 की जो यूआईडी है वो है 1004, ग्रुप आईडी 1004। अब इसे कमेंट क्या है, अकाउंट, राइट। यहाँ पर कमेंट हमने जो की थी वो अवेलेबल है, बाकी सारा जो है डिफॉल्ट सेटिंग है। अब सपोज मैं चाहता हूँ कि मैं इसकी जो होम डायरेक्टरी है वो डिफाइन करूँ, मतलब मैं नहीं चाहता कि स्लैश होम के अंदर इसकी होम डायरेक्टरी हो। जैसे स्लैश होम के अंदर अगर मैं देखता हूँ तो अभी कैसे देख सकता हूँ, ls स्लैश होम, राइट, यही होम डायरेक्टरी इसके अंदर अवेलेबल है यूजर 2। ये एंटर करता हूँ तो देखो इसके अंदर मैंने अभी यूजर 2, यूजर 1 या और भी जो यूजर है उन सबकी होम डायरेक्टरी अवेलेबल है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसकी लोकेशन चेंज कर दूँ, सपोज हम इसकी लोकेशन कर लेते हैं ओपीटी के अंदर। देखो ओपीटी के अंदर अभी कुछ भी अवेलेबल नहीं है, राइट। मैं यहाँ पर यूजर क्रिएट करता हूँ, तो यूजर मैं कौन सा क्रिएट करूंगा, यहाँ पर यूजर एड एंड देन हाइफन कैप, हाइफन डी देता हूँ, स्मॉल डी। हाइफन डी के बाद मैं यहाँ पर होम डायरेक्टरी देता हूँ ओपीटी। ओपीटी के अंदर मैं यहाँ पर होम डायरेक्टरी बनाना चाहता हूँ, मेरा यूजर यूजर 3 बनाऊंगा मैं, यूजर 3, ठीक। देन स्पेस एंड देन मैं यहाँ पर चाहता हूँ यूजर का नेम, तो यूजर का नेम है यूजर 3 एंड देन एंटर। चेक करता हूँ मैं कैट टीटीसी पास डब्ल्यूडी। तो यहाँ पर देखोगे कि अभी जो यूजर 3 है इसकी अब होम डायरेक्टरी क्या है, ओपीटी यूजर 3 है, राइट। अगर मैं यहाँ पर चेक करता हूँ ls स्पेस स्लैश होम, तो देखो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है यूजर 3। कहाँ अवेलेबल है, ओपीटी के अंदर। तो ओपीटी में चेक करता हूँ तो देखो यहाँ पर यूजर 3 की होम डायरेक्टरी क्रिएट हो चुकी है। मतलब हम यहाँ पर अपनी होम डायरेक्टरी की लोकेशन को भी चेंज कर सकते हैं। अब अगर मैं चाहता हूँ विदाउट होम डायरेक्टरी के कि मेरा यूजर जो है उसकी कोई भी होम डायरेक्टरी क्रिएट ना हो, तो मैं यहाँ पर होम डायरेक्टरी के बिना कैसे यूजर क्रिएट कर सकता हूँ। यहाँ पर है यूजर ऐड, यूजर ऐड हाइफन मैं यहाँ पर देता हूँ कैपिटल एम एंड देन यूजर का नेम, यूजर का नेम यूजर सपोज मैं चाहता हूँ को, एंटर। अब चेक करता हूँ मैं तो यहाँ पर देखो क्या टीटीसी पास डब्ल्यूडी, तो यहाँ पर क्या आपकी बाय डिफॉल्ट शो कर रहा है कि जो डिफॉल्ट सेटिंग है स्लैश होम यूजर 4 में होना चाहिए। बट अभी अगर मैं चेक करता हूँ ls एंड देन होम, तो यहाँ पर देखो यूजर 4 अवेलेबल नहीं है, मतलब मेरे यूजर 4 की होम डायरेक्टरी यहाँ पर क्रिएट नहीं हुई है, राइट। तो इस तरीके से हम हाइपर एम से क्या कर सकते हैं, अगर हम चाहते हैं कि होम डायरेक्टरी क्रिएट ना हो तो हम ये भी कर सकते हैं। अब अगर मैं चाहता हूँ सपोज कि मेरा प्राइमरी ग्रुप जो क्रिएट होता है, क्योंकि जब भी आप कोई यूजर क्रिएट कर सकते हो करते हो उसके साथ एक प्राइमरी ग्रुप सेम नेम से क्रिएट होता है। जैसे ग्रुप की इंफॉर्मेशन के लिए यहाँ पर फाइल होती है कैट टीटीसी एंड देन ग्रुप, यहाँ पर आपको सारे ग्रुप मिलेंगे। तो जो भी हमने यूजर क्रिएट करे देखोगे उस नाम का यहाँ पर ग्रुप भी क्रिएट हुआ, यूजर 4, यूजर 3, यूजर 2, 1, वाई वाई के, तो सारे ग्रुप भी क्रिएट हुए, सारे ग्रुप हैं और इनकी ग्रुप आईडी, ठीक। तो जब भी आप लिनक्स के अंदर कोई यूजर क्रिएट करते हो तो साथ में ही उसका जो है प्राइमरी ग्रुप क्रिएट होता है जो भी सेम नेम से होता है। हम चाहते हैं प्राइमरी ग्रुप क्रिएट ना हो, तो हम कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर यूजर ऐड एंड देन मैं यहाँ पर हाइफन कैपिटल एन देता हूँ, हाइफन कैपिटल एन एंड देन यूजर सपोज 5 एंटर। अब चेक करता हूँ मैं तो देखो यहाँ पर यूजर 5 नेम का जो ग्रुप क्रिएट नहीं हुआ है। अगर मैं यहाँ पर यूजर क्रिएट चेक करता हूँ तो देखो यूजर मेरा क्रिएट हो चुका है, यूजर 5, राइट। तो यहाँ पर जब भी आप एक कॉन्सेप्ट ये भी समझने का है, जब भी आप अगर ऐसा करते हो कि आप उसका जो प्राइमरी ग्रुप है वो क्रिएट नहीं करते हो, तो यहाँ पर लिनक्स के अंदर कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जब भी आप कोई यूजर क्रिएट करोगे तो उसके साथ में उसका प्राइमरी ग्रुप होना चाहिए, मीन्स कोई भी यूजर विदाउट प्राइमरी ग्रुप के नहीं हो सकता। तो जब आप क्रिएट नहीं करोगे तो उसे बाय डिफॉल्ट कौन सा मिलेगा, यहाँ पर 100 ग्रुप। अब ये 100 ग्रुप कौन सा होता है, तो देखो यहाँ पर 100 ग्रुप दिखेगा हमें, ऊपर जाओ थोड़ा सा। तो यहाँ पर ये देखो 100 ग्रुप यूजर्स नेम का, राइट। मतलब जब किसी यूजर को प्राइमरी ग्रुप नहीं मिलेगा तो उससे कौन सा प्राइमरी ग्रुप ऑटोमेटिकली ऐड होगा, ये यूजर्स नेम। आई थिंक ये चीज आपको क्लियर हुई होगी। अब ये भी देखो सारा सेटिंग रहता है कि जैसे हमें यूजर ये मिल रहा है कि यूजर्स ऐड होगा 100 ग्रुप आईडी के साथ में, तो ये भी पहले से सेट हो रखा है, मतलब सारी चीजें सेट है कि जब आपको प्राइमरी ग्रुप नहीं मिल रहा है तो कौन सा मिलना चाहिए। आप चाहो तो इस चीज को चेंज भी कर सकते हो, बट बाय डिफॉल्ट में ये सारी चीजें क्या है यहाँ पर सेट हो रखी है। जैसे अगर मैं ये चीज आपको दिखाऊं तो हम कहाँ दे सकते हैं, जैसे अगर मैं करता हूँ कैट, ठीक, एक फाइल होती है कैट ईटीसी, ईटीसी के अंदर आपकी डिफॉल्ट, डिफॉल्ट और यूजर ऐड, मतलब जब आप यूजर ऐड करोगे तो कौन सी सेटिंग अप्लाई होनी चाहिए। तो देखो यहाँ लिखा हुआ है यूजर ऐड में क्या ग्रुप आपका क्या है 100, राइट। मतलब यहाँ से डिसाइड हो रहा है कि जब कोई नहीं मिलेगा ग्रुप तो कौन सा मिलेगा 100। तो अगर आप चाहो तो इसकी कोई और आईडी देते हो तो वो ग्रुप मिलेगा फिर। स्लैश होम में आपके होम डायरेक्टरी बननी चाहिए तो यहाँ पर बनती है। बाकी आपको यहाँ पर शेल विन बैश होता है वो मिलता है। स्किल डायरेक्टरी बताऊंगा मैं आपको अभी, स्किल का मतलब क्या होता है सारी चीज। तो यहाँ से आपका डिसाइड होता है कि डिफॉल्ट सेटिंग आपकी क्या अप्लाई होगी। अगर हम यहाँ से चेंज कर देते हैं
स्लैश होम की जगह कुछ और डायरेक्टरी देते तो बाय डिफॉल्ट फिर आपको वो प्रोवाइड होगा। ग्रुप चेंज कर देते वो प्रोवाइड होगा। शेल चेंज कर देते हैं तो शेल दूसरा प्रोवाइड होगा। राइट, तो इस तरीके से यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं इन चीजों को। अब अगर मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर जो अभी जैसे मैंने क्या किया था, विदाउट प्राइमरी ग्रुप के यहाँ पर क्रिएट किया था यूजर। अब मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि अब मैं जो यूजर क्रिएट करूँ उसका लॉगिन शेल चेंज कर दूं। बाय डिफॉल्ट शेल कौन सा था जो अभी हमने देखा था, उसका बिन बैश। राइट, बिन बैश होता है। अगर मैं इस बिन बैश को चेंज कर सकता हूँ तो कैसे कर सकता हूँ, तो यहाँ पर यूजर ऐड करो, यूजर ऐड स्पेस करो, हाइफन करके आप एस फॉर शेल, स्मॉल एस दे दो, एंड देन आप यहाँ पर शेल डिफाइन कर दो बिन एंड देन एस एच। मैं ये शेल देने वाला हूँ। यूजर का नेम दे दो यूजर 6, एंटर। राइट, तो मैंने यूजर 6 और ये एंटर कर दिया। अब इसके बाद मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, तो देखो यहाँ पर मैंने यूजर 6 का जो है शेल चेंज कर दिया। अगर मैं यहाँ पर कैट टीटीसी एंड देन पास डब्ल्यूडी करता हूँ तो यहाँ पर देखो अब मुझे यूजर 6 में जो शेल दिखेगा वो क्या है, बिन एसएच। राइट, बिन एसएच शेल है एक साथ। शेल मतलब क्या होता है, देखो शेल जो हमें यहाँ पर सारा इंटरफेस दिख रहा है ना, ये एक्चुअल में बैकएंड में इस टर्मिनल पे जो एग्जीक्यूट कर रहा है वो शेल है। यहाँ पर जो भी आपको जैसे ये रूट होस्ट ये सारे आपको एट्रीब्यूट्स भी दिख रहे हैं, ये सारे भी क्या है आपके शेल के अकॉर्डिंग। ये क्या है आपका बैश है। अगर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर सपोज कर देता हूँ एस एच, एस एच करता हूँ तो देखो आपका जो एस एच शैल है वो कुछ इस तरीके का दिखता है, इस तरीके का। राइट, बैश करता हूँ वापस तो यहाँ पर बैश कर लेता हूँ तो बैश मेरा इस तरीके का दिखता है। तो वो चीज हमने शेल क्या किया, चेंज कर दिया। ठीक है, शेल चेंज हो गया। इसके बाद अगर मैं चाहता हूँ कि कोई ऐसा यूजर जो कि मेरी स्पेसिफिक यूजर आईडी के साथ में बने, तो वो कैसे कर सकता हूँ मैं, यूजर ऐड स्पेस हाइफन यू, यू आई डी को डिफाइन करने के लिए स्पेस मैं चाहता हूँ यहाँ पर 2050 यू आई डी देना, एंड देन स्पेस करता हूँ और मैं यूजर का नेम दे देता हूँ। तो मेरा यूजर होने वाला है यूजर, आई थिंक 6 बनाया था हमने, 7, एंटर। चेक करता हूँ मैं कैट टीटीसी एंड पास डब्ल्यूडी, एंटर करता हूँ तो देखो यूजर 7 क्या है, 2050 यूआईडी मैंने इसकी चेंज कर दी। राइट, यूआईडी को चेंज कर दिया। तो इस तरीके से आप यहाँ पर यूआईडी भी चेंज कर सकते हो। अब इसके बाद अगर मैं यहाँ पर चाहता हूँ, जैसे अभी जो मैंने आपको कॉन्फ़िगरेशन दिखाई थी एक फाइल के अंदर, यानी हमने ईटीसी के अंदर वहां पर डिफॉल्ट उसके अंदर यूजर ऐड, आप डायरेक्ट अगर चेक करना चाहते हो तो यहाँ से कैसे चेक कर सकते हो उस चीज को, आप यूजर ऐड करो, यूजर ऐड, ऐड हाइफन डी करो, हाइफन डी, नो हाइफन डी नहीं, कैपिटल हाइफन डी होना चाहिए। ठीक है, कैपिटल हाइफन डी करो, एंटर। तो देखो वही सारी आपको यहाँ पर दिख रही है कि ग्रुप, उसके अंदर होम, ये इनएक्टिव, एक्सपायर, विन बैच, स्केल, तो सारी चीजें हमें क्या है यहाँ पर शो हो रही है कि डिफॉल्ट में इस पे कौन सी आपकी जो है वो अप्लाई हो रही है। अगर चेंज करना है तो उसके लिए फाइल बताइए मैंने, ईटीसी के अंदर जाना है, ईटीसी के अंदर डिफॉल्ट एंड देन उसके अंदर यूजर है, तो वहां से आप चेंज कर सकते हो। अब अगर आप चाहते हो, अभी जैसे हमने शेल चेंज किया था, ठीक है, अब आप चाहते हो कि आप शेल कौन सा दे दो, यूजर ऐड हाइफन एस, हमारे पास शेल होता है एसबिन के अंदर नो लॉगिन, नो लॉगिन, एसबिन के अंदर ये नो लॉगिन मैं दे देता हूँ किसी यूजर, सपोज यूजर ऐड को, या फिर मैं इसकी जगह कर लेता हूँ कुछ डीबी एडमिन, डीबी एडमिन कर लेता हूँ। ठीक है, डीबी एडमिन नाम का यूजर बना देता हूँ। क्योंकि देखो नो लॉगिन मतलब क्या, यूजर आपका कभी भी लॉगिन नहीं होगा। अब हम ऐसा यूजर क्यों बनाएंगे, ये क्वेश्चन बहुत से लोगों के मन में आता है। तो ऐसा क्वेश्चन हम मीन्स ऐसा यूजर हम तब बनाएंगे जब हमें कोई सपोज डीबी एडमिन बनाना है या कोई डेटाबेस हमें बनाना है जहां पर हम चाहते हैं कि कोई यूजर से इंटरेक्ट नहीं करना है। एक बार जो आपने सारा सेटअप कर दिया उसके बाद आप उसका जो यूजर मींस इंटरफेस है वो नहीं चाहते हो कि कोई भी उसके साथ इंटरेक्ट कर सके, जो सेटअप है वो उसे रन होने दो, दैट्स ओके। तो आप वहां पे क्या कर सकते हो, नो लॉगिन कर दोगे तो वो आपका कभी लॉगिन नहीं होगा, कोई भी उसमें इंटरेक्ट करके उसमें चेंजेस नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। नो लॉगिन मीन्स क्या है कि अभी ये आपका यूजर जो है वो लॉगिन नहीं होगा। अब जैसे मैं यहाँ पर अगर देखता हूँ तो क्या टीटीसी पास डब्ल्यूडी, यहाँ डीबी एडमिन में देखो यहाँ पर क्या है कि नो लॉगिन है। तो इसी केस में हम जैसा अभी हमने किया था होम डायरेक्टरी नहीं बनानी है, प्राइमरी ग्रुप नहीं बनाना है, तो वो हम कब करेंगे, जब आप कोई ऐसा यूजर क्रिएट कर रहे हो जिसे लॉगिन नहीं करना है, तो उसकी होम डायरेक्टरी की नीड नहीं है, आपको वर्क नहीं करना है, प्राइमरी ग्रुप की भी नीड नहीं है। तो उस केस में आप इस तरीके, जैसे नो लॉगिन मतलब कि अब अगर मैं इसे चेंज करता हूँ यूजर को, जैसे मैं यहाँ करता हूँ एस टी हाइफन एंड देन मेरे यूजर का नेम क्या था, डीबी एडमिन, राइट, डीबी एडमिन, डीबी अंडरस्कोर एडमिन, एंटर। ये क्या कह रहा है, द अकाउंट इज करेंटली नॉट अवेलेबल, ये दिखा रहा है आपको। बट अभी अगर मैं यहाँ पर देखूं तो मुझे यहाँ पर क्या दिखा रहा है कि डीबी एडमिन जो है वो यहाँ पर अवेलेबल, राइट। तो यहाँ पर इस तरीके से ये लॉग इन नहीं होगा, आपको शो ही नहीं करेगा वहां पे कि लॉग इन करने का ऑप्शन भी ऐसा कोई अवेलेबल है। तो इस तरीके से हमने इस पे क्या किया, इस तरीके का यूजर क्रिएट कर दिया जो कि लॉग इन नहीं होगा। ठीक, इसके बाद मैं लास्ट एक बस आपको ये बता रहा हूँ कि
अभी जितनी हमने की है उसे एक कमांड के अंदर क्लब करता हूँ ताकि हम ये देख सकें कि हाँ एक कमांड के अंदर ठीक है ये सारी चीजें होनी चाहिए। बट उससे पहले मैं एक चीज और आपको बता देता हूँ जो ग्रुप का कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। ग्रुप में क्या होता है, यहाँ पर आपके जो ग्रुप होते हैं वो आपके टू टाइप्स के हो सकते हैं। टू टाइप्स के हो सकते हैं। एक तो आपका पहला क्या होगा, प्राइमरी ग्रुप। प्राइमरी ग्रुप, राइट, प्राइमरी ग्रुप हो सकता है। दूसरा आपका यहाँ पर क्या हो सकता है, सेकेंडरी ग्रुप हो सकता है। सेकेंडरी ग्रुप। दूसरा कौन सा होगा, सेकेंडरी ग्रुप। यहाँ पर सेकेंडरी ग्रुप। सेकेंडरी ग्रुप। सेकेंडरी ग्रुप ये हो सकता है। राइट, तो प्राइमरी ग्रुप, सेकेंडरी ग्रुप, अब इन दोनों ग्रुप का अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा मतलब समझें कि ये प्राइमरी ग्रुप क्या है, तो प्राइमरी ग्रुप मीन्स क्या है, जो आपके यूजर के साथ में जब आप यूजर क्रिएट कर रहे हो तब क्रिएट हो रहा है, वो प्राइमरी ग्रुप। सेकेंडरी ग्रुप मतलब क्या, अगर आपने अलग से किसी ग्रुप के अंदर ऐड किया तो वो सेकेंडरी ग्रुप है। अब प्राइमरी ग्रुप तो हमें बाय डिफॉल्ट होता है कि जब यूजर क्रिएट हुआ तो ये भी क्रिएट होता है, बट सेकेंडरी ग्रुप आप उसके बाद ऐड कर सकते हो। कोई आपके पास ग्रुप है, एचआर है, या कोई भी आप सेम परमिशन अप्लाई करना चाहते हो कुछ यूजर के ऊपर, तो आप सेकेंडरी ग्रुप को वहां पर क्रिएट कर सकते हो। कैसे, अगर हम कोई यूजर बनाते हैं और हम चाहते हैं कि उसका प्राइमरी ग्रुप चेंज कर दें तो कैसे कर सकते हैं, हम यहाँ पर यूजर ऐड, इससे पहले मैं यहाँ पर एक बार कैट ईटीसी ग्रुप करके ग्रुप देख लेता हूँ कौन कौन से मेरे पास अवेलेबल है। ग्रुप एंड देन एंटर, ठीक है, तो मेरे पास ये ग्रुप अवेलेबल है, बहुत सारे ग्रुप्स हैं। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यूजर ऐड करता हूँ, यूजर ऐड, ठीक है, हाइफन कैप स्मॉल जी। स्मॉल जी मतलब क्या है, प्राइमरी ग्रुप के लिए। प्राइमरी ग्रुप अब मैं यहाँ पर सपोज देना चाहता हूँ कौन सा, मेरे पास जो ग्रुप है वो आई थिंक किसी और के भी प्राइमरी ग्रुप है। तो एक मिनट, मैं पहले एक ग्रुप क्रिएट कर लेता हूँ, ग्रुप ऐड एंड देन सेल्स एंड देन एचआर। ओके, नो, सेल्स एंड देन एचआर, ठीक है, मैंने ये दो ग्रुप क्रिएट कर लिए। अगर मैं यहाँ पर चेक करता हूँ तो देखो यूपीसी ग्रुप के अंदर अब मुझे ये तो सेल्स और एचआर दिख रहे हैं। राइट, सेल्स और एचआर, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर यूजर क्रिएट करता हूँ जिसका प्राइमरी ग्रुप मैं सेल्स को बनाता हूँ, यूजर है हाइफन स्मॉल जी, राइट, देन स्पेस। अब मैं चाहता हूँ इसका प्राइमरी ग्रुप एचआर हो, ठीक है, और मैं इसका नेम देता हूँ यूजर आई थिंक 8, एंटर, क्रिएट हो गया। अब मैं चेक करता हूँ कैटीटीसी पास डब्ल्यूडी में। पास डब्ल्यूडी में जाऊंगा तो मुझे यहाँ पर देखो अब दिख रहा है, यहाँ पर इसकी आईडी क्या है, आपकी जो प्राइमरी ग्रुप है उसकी 2053 है। राइट, यूजर की आईडी है 2052, इसकी क्या है 53। 53, ठीक, 53 अगर हम चेक करें तो 53 किसकी आईडी है, तो यहाँ पर देखो यूजर ईटीसी ग्रुप, ठीक, ग्रुप में चलो, और यहाँ पर देखोगे तो ये देखो 53 किसकी, एचआर की, जो कि अभी मैंने स्पेसिफाई की थी। राइट, तो यहाँ पर हमें उसकी आईडी मिल गई। ठीक, इसके बाद अगर मैं चाहता हूँ इसका सेकेंडरी ग्रुप भी डिफाइन कर दूं, अभी सेकेंडरी ग्रुप कोई अवेलेबल नहीं है। सेकेंडरी ग्रुप अगर आपको देखना है तो आप कैसे देख सकते हो, एक तो आपको कैट ईटीसी ग्रुप की जो फाइल है यहाँ पर दिख जाएगा। अगर कोई भी ग्रुप के अंदर कोई ऐड होता है तो लास्ट फील्ड में दिखेगा, अभी तो किसी के भी लास्ट फील्ड में कुछ भी नहीं दिख रहा है। राइट, या फिर दूसरा, आप किसी यूजर का स्पेसिफिक चेक करना चाहते हो तो आईडी कमांड से चेक कर सकते हो, जैसे आईडी स्पेस, मैं सपोज यूजर एट 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 का चेंज चेक करना चाहता हूँ तो यूजर एट का देखो, तो यहाँ पर क्या दिखा रहा है, यूआईडी दिखा रहा है, जीआईडी दिखा रहा है, ग्रुप दिखा रहा है। तो ये ग्रुप, जो पहला ग्रुप हमेशा आपको दिखाएगा वो क्या है, आपका जो प्राइमरी है। इसके बाद अगर ग्रुप आता है तो वो क्या होता है, सेकेंडरी होता है। तो चलो हम यहाँ पर क्रिएट करते हैं यूजर एड, राइट, इसके बाद हाइफन कैपिटल जी, हाइफन कैपिटल जी, एंड देन सेल्स, ठीक है, मैं सेल्स के अंदर इसे ऐड कर रहा हूँ, सेल्स एंड देन यूजर 9, ये मैंने यहाँ पर क्रिएट कर दिया। अब अगर मैं चेक करता हूँ यहाँ पर, पहले तो आईडी से चेक करवा दूँ आपको, आईडी यूजर 9, एंटर, तो देखो यहाँ पर लास्ट में हमें क्या दिख रहा है, ग्रुप इसका एक तो क्या प्राइमरी ही है, लेकिन साथ में सेल्स क्या है, इसका सेकेंडरी ग्रुप है, ये भी इसके साथ में एडेड है। राइट, तो यहाँ से चेक कर सकते हो, या फिर ईटीसी ग्रुप फाइल के अंदर चेक करते हो तो ईटीसी ग्रुप फाइल के अंदर क्या दिख रहा है, सेल्स के आगे हमें एक यूजर दिख रहा है, यूजर 9, राइट, तो ये इसका मेंबर है। ये चीज भी हमें यहाँ से चेक हो गई यूजर में। ठीक, अब चलते हैं कि हम सारी कमांड को क्लब कर लेते हैं, एक कमांड में दिखा देते हैं कैसी कमांड चलेगी। तो सपोज मैं यहाँ पर एक कंडीशन रखता हूँ, तो मेरी कंडीशन क्या होनी चाहिए, पहले कंडीशन बता देता हूँ आपको। ठीक है, तो हमें क्या यहाँ पर किस तरीके का यूजर क्रिएट करना है, जो हम यहाँ पर यूजर क्रिएट करने वाले हैं, इस पे सबसे पहले तो हमें यूआईडी जो चाहिए वो यूआईडी होनी चाहिए आपकी 2000, राइट। इसके बाद जो हमें यहाँ पर इसका यूआईडी हो गया, इसके बाद हमें प्राइमरी ग्रुप चाहिए। ठीक है, प्राइमरी ग्रुप कौन सा होना चाहिए, प्राइमरी ग्रुप, एंड प्राइमरी ग्रुप शुड बी 2052, राइट। इसके बाद आपका जो सेकेंडरी ग्रुप है, सेकेंडरी ग्रुप, सेकेंडरी ग्रुप होना चाहिए आपका सेल्स, होम डायरेक्टरी,
होम डायरेक्टरी आपकी होनी चाहिए यहाँ पर, कहाँ पर, ओपीटी के अंदर, स्लैश ओपीटी एंड स्लैश टेस्ट यूजर। ठीक है, होम डायरेक्टरी के बाद यहाँ पर जो शेल चाहिए, वो शेल चाहिए हमें विन एस एच, विन एस एच। ठीक, ये हमें यहाँ पर शेल चाहिए। और शेल के बाद जो कमेंट चाहिए हमें, कमेंट हमें इसकी क्या चाहिए, कमेंट वो चाहिए हमें, कमेंट क्या ले लें, ठीक है एच आर ले लेते हैं, एच आर। तो हमें इस टाइप का एक यूजर क्रिएट करना है। तो चलिए फिर यूजर को एक बार क्रिएट कर लेते हैं और देखते हैं कि एक ही कमांड से ये सारी चीजें कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप सारी चीजों को एक ही कमांड से करना चाहते हैं तो पहले कमांड लिख लेते हैं यूजर एट। ठीक है, अब ऑप्शंस को वन बाई वन यूज करते हैं। पहले हमने क्या बोला था, यू आई डी चाहिए, स्मॉल यू। यू आई डी कितना चाहिए था हमें, 2000 चाहिए था। ठीक है, इसके बाद हमें प्राइमरी ग्रुप चाहिए था, तो प्राइमरी ग्रुप के लिए हाइफन जी। कौन सा चाहिए था हमें यहाँ पर, तो इसकी हमने आईडी लिखी थी 2052। ठीक है, सेकेंडरी ग्रुप चाहिए तो कैपिटल जी, कैपिटल हाइफन जी। कौन सा चाहिए था, सेल्स चाहिए। ठीक है, सेल्स लिखने के बाद फिर हमारा क्या था, होम डायरेक्टरी, तो हाइफन डी। और होम डायरेक्टरी कौन सी चाहिए थी, ओपीटी के अंदर आपको टेस्ट यूजर नेम की होम डायरेक्टरी चाहिए। ठीक है, इसके बाद शेल आपको चाहिए था हाइफन स्मॉल एस। और कौन सा चाहिए था, विन एंड देन एस एच। ठीक, इसके बाद आपको कमेंट चाहिए थी हाइफन सी। और कमेंट आप क्या चाहते थे यहाँ पर, आई थिंक एच आर, राइट, एच आर। ठीक, इसके बाद यूजर का नेम, तो यूजर का नेम क्या है, टेस्ट यूजर। जब मैं यहाँ पर यूजर को क्रिएट कर लेता हूँ तो देखो एक ही कमांड चाहिए, सारी चीजें यहाँ पर स्पेसिफाई हो गई, कैट ईटीसी पास डब्ल्यूडी। और चाहो तो यहाँ पर कंडीशन लगा लो, हेड कर लो, और हेड मत करो, नीचे से करना है तो टेल करो, टेल स्पेस हाइफन 5 कर लेते हैं, एंटर। तो सिर्फ 5 एंटर ही दिखाएगा। देखो टेस्ट यूजर क्रिएट किया, इसकी यू आई डी 2000 है। ठीक, ग्रुप आई डी 2052 जो हमने किया था, एच आर कमेंट है, ये इसकी होम डायरेक्टरी है, इसका शेल है। आईडी स्पेस टेस्ट यूजर करो, आईडी स्पेस टेस्ट यूजर, टेस्ट यूजर। तो देखो इसका ग्रुप भी दिखा रहा है यहाँ पर, आपका सेल्स ग्रुप है। ठीक है, इसकी अच्छा, तो हमने यहाँ पर क्या किया ना, हमने 2052 दिया है और इसके साथ सेल्स दिया था, तो वो दोनों एक ही आईडी हो गई, मतलब सेल्स और ये दोनों सेम ही। आप चाहते तो अलग भी दे सकते थे। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर क्या किया, स्पेसिफाई कर दिया अपने एक ही कमांड से सारी कॉन्फ़िगरेशन को। तो आई थिंक आपको ये अच्छे से क्लियर हो गई होगी यूजर है। कोई डाउट होता है हमें तुरंत पूछें। इसके बाद चलते हैं यूजर मॉडिफाई, यानी अगर आपको मॉडिफिकेशन करनी है, अब जो पुराने आपके यूजर बने हुए हैं, एग्जिस्टिंग यूजर है, उसमें कुछ चेंजेस करने हैं, तो वो कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो यूजर मॉडिफिकेशन के लिए हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं। पहला तो नॉर्मल आपको यूजर मॉडिफिकेशन में ऑप्शन का यूज करना पड़ेगा, जो मॉडिफाई करना है तो क्या करना चाहते हो ये बताना पड़ेगा। अगर आप यूजर को ग्रुप के अंदर ऐड करना चाहते हो, मीन्स मल्टीपल ग्रुप में, ये ग्रुप में ऐड है दूसरे में करना चाहते हो, तो आप एक तो देखो एक तरीका क्या है, आप हाइफन जी सिर्फ करो। ठीक है, आप सेकेंडरी ग्रुप में ऐड कर सकते हो, बट इससे आप क्या करोगे, सिर्फ एक ग्रुप में रख सकते हो यूजर को। अगर आपको दूसरे ग्रुप में रखना, आप चाहते हो पहले में भी रहे और दूसरे में भी रहे, तो इसके लिए हाइफन ए लगाना पड़ेगा। लॉगिन नेम चेंज करना चाहते हो, उसका नेम जो भी है, तो आप हाइफन एल से कर सकते हो। आप अगर उसे लॉक करना चाहते हो तो हाइफन एल से लॉक कर सकते हो, बताऊंगा मैं लॉक का मतलब क्या है। अगर आप उसकी यूजर आईडी चेंज करना चाहते हो, हाइफन यू है। अगर आप उसकी होम डायरेक्टरी को मूव करना चाहते हो तो हाइफन एम है। ठीक, लेकिन आपको हाइफन एम के साथ में यहाँ पर क्या करना है, यूज विद हाइफन डी भी करना है, क्योंकि हाइफन एम मतलब क्या, मूव करने के लिए आपकी होम डायरेक्टरी को, हाइफन डी मतलब क्या है, होम डायरेक्टरी चेंज करने के लिए। तो ये हमेशा हाइफन एम स्पेस हाइफन डी रहेगा। इसके बाद क्रिएट यूजर विद स्पेसिफिक लॉगिन चेन, तो वही हाइफन एस है। अनलॉक करना है, जो अभी यहाँ पर लॉक किया था हमने, अगर इसे अनलॉक करना है तो हम क्या करेंगे, अनलॉक के लिए हाइफन यू। तो चलिए ये सारी चीजों को एक बार करके देख लेते हैं। ठीक है, तो चलते हैं यहाँ पर यूजर मॉडिफिकेशन की तरफ। यूजर मॉडिफिकेशन मतलब क्या है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर चेक कर लेता हूँ मेरा यूजर। तो यहाँ पर देखो मेरा टेस्ट यूजर है। मैं सारा यहाँ पर प्रैक्टिकल टेस्ट यूजर पे करने जा रहा हूँ, मतलब इसकी सारी चीजें हमने चेंज की, तो अब इसे दोबारा से चेंज करते हैं। तो देखो सबसे पहले तो कमेंट इस पे एचआर लिखा है। ठीक है, तो मैं इस कमेंट को चेंज करता हूँ, यहाँ पर यूजर ऐड करता हूँ, ओ सॉरी यूजर मोड करता हूँ। इसके लिए कमांड क्या है, यूजर मोड है, यूजर मोड स्पेस हाइफन सी। एंड जो भी आप करना चाहते हो, अभी हमने एचआर किया था, सपोज अब मैं चाहता हूँ इस पे अकाउंट करना। ठीक है, अकाउंट कर दिया हमने। एंड देन यूजर का नेम दे दो, तो यूजर का नेम क्या हमारा, टेस्ट यूजर, एंटर। दोबारा चेक करते हैं यहाँ पर, तो दोबारा देखो हमारा टेस्ट यूजर का जो अब यहाँ पर कमेंट है वो चेंज हो चुका है, अकाउंट, राइट। तो हमने ये चेंज कर लिया। अब हम चाहते हैं यहाँ पर अपनी होम डायरेक्टरी को मूव करना, तो होम डायरेक्टरी को मूव कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पर देखो यूजर मोड करता हूँ। अब हमेशा आप कैसे यूज करोगे, हाइफन एम फॉर मूव एंड डी फॉर डायरेक्टरी, राइट, हाइफन डी।
ये दोनों ऑप्शन आपको यूज करने हैं। अब हम चाहते हैं कि अभी इसकी है ओपीटी एंड टेस्ट यूजर। अब मैं चाहता हूँ इसे होम के अंदर कन्वर्ट करना, होम के अंदर इसका हो जाए यहाँ पर वही टेस्ट यूजर नेम से। ठीक है, ये मैं चाहता हूँ। यूजर का नेम क्या है, टेस्ट यूजर, एंटर, चेंज हो गया। अब अगर मैं यहाँ पर चेक करता हूँ तो अभी मुझे क्या दिखाएगा, पहला तो यहाँ पर चेक करो फाइल के अंदर, देखो चेंज हो गया। अब अगर मैं एलएस करता हूँ होम के अंदर, तो होम के अंदर जो है मेरा टेस्ट यूजर, ये देखो क्रिएट हो गया, राइट। ठीक, यहाँ पर हो गया। अब अगर मैं एलएस करता हूँ ओपीटी के अंदर, तो ओपीटी के अंदर देखो अवेलेबल नहीं है, यहाँ से मूव हो गया, राइट। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इसकी होम डायरेक्टरी को भी चेंज कर सकते हैं। अब आप यूआईडी चेंज करना चाहते हो, तो यूआईडी कैसे चेंज कर सकते हो आप, यूजर मोड स्पेस हाइफन यू, और कुछ भी कर सकते हो। मैं चाहता हूँ 6004 कर देता हूँ, एंड स्पेस दे देता हूँ मैं टेस्ट यूजर। चेक करते हैं दोबारा, तो फिर यहाँ पर देखो लास्ट में 6004 दिखा रहा है, यूआईडी चेंज कर लिया, राइट। इसी तरह शेल चेंज करना चाहते हो, तो अभी एस एच है, मैं इसका विन वैश चाहता हूँ, तो मैं शेल के लिए यहाँ पर एस कर दूंगा, एस। और यहाँ पर मैं शेल का नेम दे देता हूँ, तो नेम क्या है, विन और वैश, राइट, विन वैश, एंटर। चेक करता हूँ यहाँ पर, तो देखो अब इसका शेल चेंज हो चुका है, विन बैश हो चुका है, ये भी हमने चेंज कर दिया। अब अगर आप इसी तरीके से ग्रुप चेंज करना चाहते हो, सपोज कि आपका जो प्राइमरी ग्रुप है वो चेंज हो जाए, तो प्राइमरी ग्रुप भी चेंज कर सकते हो। अभी 2052 है, आप इसकी जगह कुछ और चाहते हो तो आप कर सकते हो यूजर मोड एंड हाइफन स्मॉल जी, वही ऑप्शन वही होने वाले हैं जो यूजर ऐड के अंदर थे, हाइफन जी एंड 2053 सपोज। और 53 चाहते हैं किसके लिए, टेस्ट यूजर के लिए, टेस्ट यूजर, टेस्ट यूजर, टेस्ट यूजर, ओके, एंटर कर दो। चेक करो दोबारा से किसी पास डब्ल्यू, तो देखो यहाँ पर 2053 हो चुका है। तो ये भी हमने यहाँ पर चेंज कर लिया है। इसके बाद अगर हम और देखें और क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर, जैसे कि हम दूसरे ग्रुप में ऐड करना चाहते हैं, तो एक बार पहले मैं कैट वीटीसी ग्रुप कर लेता हूँ, ग्रुप करता हूँ, सॉरी ग्रुप करता हूँ। तो ग्रुप में देखोगे यहाँ पर तो आपका सेल्स में आपका यहाँ पर है टेस्ट यूजर, ठीक है, टेस्ट यूजर सेल्स में। अब पहले मैं दिखाता हूँ कि अगर मैं सिर्फ हाइफन जी करता हूँ तो क्या होगा, यूजर मोड स्पेस हाइफन जी करता हूँ, मैं ए नहीं लगाता हूँ, और यहाँ पर ग्रुप का नेम दे देता हूँ मैं सपोज एच आर में ऐड करना चाहता हूँ मैं किसको, टेस्ट यूजर, एंटर। कमांड चल गई, ऐड हो गया, लेकिन यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से मूव हो गया, एचआर में आ गया। ठीक है, एचआर में आ गया, लेकिन यहाँ से सेल्स से मूव हो गया। दोनों जगह रखना चाहते हो, अभी एचआर में मैं सेल्स में ऐड करता हूँ, तो मैं यहाँ क्या करूंगा, इसके साथ में हाइफन ए भी यूज कर लूंगा, राइट। अब चेक करता हूँ अगर मैं, तो यहाँ पर देखो आप, अच्छा ये हाइफन ए के बाद में मैंने एक मिस्टेक कर दिया, पता है क्या किया, मिस्टेक कर दिया मैंने, हाइफन ए के साथ में मुझे हाइफन जी लगाना था। ठीक है, अब एंटर करता हूँ, और एक और भी मिस्टेक किया मैंने, पूछो वो क्या किया है, मैंने यहाँ पर एचआर की जगह पर मुझे सेल्स करना था, राइट, सेल्स करना था, एंटर कर देता हूँ। और अब चेक करता हूँ डीसी ग्रुप, तो अब देखो टेस्ट यूजर सेल्स में भी है, एचआर में भी, तो दोनों में ऐड कर लिया हाइफन ए के साथ में यूज करके। ठीक है, तो इस तरीके से आप डिफरेंट डिफरेंट अगर ग्रुप में ऐड करना चाहते हो, तो यूजर मोड का आपके लिए काफी यूजफुल होने वाला है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि कैसे हम यहाँ पर लॉक कर सकते हैं, अनलॉक कर सकते हैं, इसका मतलब क्या है। तो देखो, तो यहाँ पर करते हैं लॉक। तो लॉक मतलब क्या होगा, यहाँ पर आपका अकाउंट लॉक हो जाएगा, जिसे भी आप करना चाहते हो, जो है टेस्ट यूजर है। अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊं एस यू स्पेस हाइफन एंड देन टेस्ट यूजर, अभी देखो मैं इसे लॉग इन कर सकता हूँ। ठीक, देखो यहाँ पर मैं लॉग इन कर पा रहा हूँ, राइट। अब या फिर मैं आपको एक तरीका से और दिखाता हूँ यहाँ पर, जैसे अभी तो ये ठीक है, यहाँ पर हमने कर लिया एग्जिट, मैं इसे बिल्कुल फ्रेश करता हूँ। वर्चुअल कंसोल पढ़ा था हमने, अगर आपको याद हो, वर्चुअल कंसोल पढ़ा था हमने पहले, उसमें तो कैसे हम करते थे, कंट्रोल अल्ट एंड F3 F4 कोई भी कर लो। तो ये मैंने यहाँ पर F4 कर लिया है, तो मेरे पास एक CLI का टर्मिनल आ गया। यहाँ पर मैं टेस्ट यूजर को लॉग इन करता हूँ, टेस्ट एंड देन यूजर, राइट, एंटर करता हूँ। तो देखो पासवर्ड पूछ रहा है, पासवर्ड मैंने सेट नहीं किया, दैट्स ओके। अब मैं पासवर्ड को पहले एक बार सेट कर लेता हूँ, तो इसके लिए मैं वापस आ जाता हूँ यहाँ पर, और पासवर्ड कैसे सेट करते हैं वो भी बता दे रहा हूँ आपको। पास डब्ल्यू कमांड होती है, जो कि अभी हमने देखी थी स्लाइड में, पास डब्ल्यू स्पेस यूजर का नेम, एंटर। आपसे पासवर्ड पूछेगा, आप पासवर्ड दे दो कुछ भी, दोबारा पूछेगा, दोबारा पासवर्ड दे दो। ठीक है, सॉरी पासवर्ड डू नॉट मैच, मैंने पासवर्ड शायद गलत डाल दिया, दोबारा कर देता हूँ मैं यहाँ पर। तो पासवर्ड दे दो, दोबारा से पासवर्ड दे दो। ठीक है, पासवर्ड यहाँ पर सेट हो गया सक्सेसफुली। अब अगर मैं जाता हूँ वापस अपने वही पोर्ट टर्मिनल पे, तो यहाँ पर देखो पासवर्ड पूछ रहा है आपसे, मैं यहाँ पासवर्ड दे देता हूँ, एंटर। तो मेरा जो यूज़र है वो लॉगिन होना चाहिए, अभी नहीं हो रहा है, शायद मैंने पासवर्ड गलत दिया है, तो टेस्ट
यूजर एंटर एंड पासवर्ड एंटर। ठीक, तो देखो यार यहाँ पर टेस्ट यूजर लॉगिन हो गया, राइट, मैंने यहाँ पर लॉगिन कर लिया। तो इस तरीके से आप लॉगिन कर सकते हो, ठीक है। अब अगर मैं इसे क्या करता हूँ, यहाँ से लॉग आउट कर देता हूँ, राइट, लॉग आउट कर देता हूँ। तो लॉग आउट कैसे कर सकते हो, लॉग आउट कर दो, लॉग आउट हो गया, वापस आ जाता हूँ और लॉक कर देता हूँ। तो लॉक के लिए क्या कमांड थी, यूजर मोड स्पेस हाइफन कैपिटल एल, राइट, कैपिटल एल स्पेस यूजर का नेम टेस्ट यूजर एंटर। अभी ये क्या लॉक हो चुका है। अब लॉक होने के बाद अगर मैं चेक करता हूँ, वापस जाता हूँ टर्मिनल पे और यहाँ पर टाइप करता हूँ अपने यूजर का नेम टेस्ट यूजर और पासवर्ड देता हूँ। तो देखो अब ये मुझे क्या दिखाएगा, लॉगिन इनकरेक्ट, ठीक है, दोबारा देता हूँ। अच्छा, टेस्ट यूजर, तो देखो मुझे यही एरर देता जाएगा लॉगिन इनकरेक्ट, जबकि मैं पासवर्ड बिल्कुल ठीक डाल रहा हूँ। तो क्या मेरा अकाउंट लॉक हो चुका है। अब ये कोई पासवर्ड किसी से ओपन नहीं होने वाला, कोई भी इसको लॉगिन नहीं कर सकता। टेस्ट यूजर, एक बार फिर से दिखा देता हूँ आपको, राइट, देखो ये यहाँ पर अभी भी लॉगिन इनकरेक्ट दिखा रहा है। तो मेरा यहाँ पर क्या है, अकाउंट जो है वो लॉक है। अब मैं वापस चलता हूँ, वापस आ गया, अनलॉक करके दिखाता हूँ आपको। तो अनलॉक के लिए क्या था, यहाँ पर कैपिटल यू था, कैपिटल यू था, ठीक है, कैपिटल यू करो। हम्म 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 हम्म। और एक चीज दिखा देता हूँ, मैंने अभी कैपिटल यू नहीं किया, अभी जो लॉक है मेरा अकाउंट। एक यहाँ पर फाइल होती है कैट, कैट स्मॉल करो, कैट etc एंड शैडो। ये आगे वैसे हम पढ़ेंगे अभी इसके बारे में। यहाँ पर आपको पासवर्ड इन्फॉर्मेशन सारी मिलती है। तो कैट etc शैडो में देखोगे तो आप देखो यहाँ पर जैसे स्टूडेंट यूजर है, ठीक है, सिंपल आपको यहाँ पर ये डॉलर से स्टार्ट हो रहा है। तो आपको ये क्या इनक्रिप्टेड पासवर्ड है, अभी हम पढ़ेंगे इसके बारे में, बट अभी बता दूं ये क्या इनक्रिप्टेड पासवर्ड है आपका। तो इससे पहले यहाँ देखोगे तो क्या दिख रहा है, एक आपको एक्सक्लेमेशन का साइन दिख रहा है, मतलब ये अकाउंट लॉक है, राइट। जब भी आपको सिंगल एक्सक्लेमेशन दिखेगा, इस पर डबल भी दिखता है, डबल मतलब पासवर्ड लॉक है और सिंगल मतलब अकाउंट लॉक है, ठीक है। तो अब ये अब यार हमारा लॉक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इसे अनलॉक करता हूँ। कैसे करता हूँ, यूजर मोड हाइफन एंड कैपिटल यू एंड देन नेम ऑफ यूजर। तो नेम ऑफ यूजर टेस्ट यूजर एंटर, अनलॉक हो गया। दोबारा फाइल एक बार दिखा देता हूँ। तो फाइल में देखो अभी मेरा यहाँ एक्सक्लेमेशन का साइन जो है वो हट चुका है, राइट, तो एक्सक्लेमेशन का साइन हट गया। अब चलता हूँ मैं वापस, चेक करता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर मैं करता हूँ क्या था, टेस्ट यूजर, राइट, टेस्ट यूजर, टेस्ट 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 टेस्ट। ओके, मैंने गलत दे दिया एक्चुअली, ये तो गलत ले रहा है। तो लॉगिन, ठीक है, दोबारा दे दो इसे। तो मैं यहाँ पर दे देता हूँ टेस्ट यूजर एंटर। पासवर्ड पूछ रहा है आपसे। अब देखो मैं पासवर्ड गलत डालता हूँ, ठीक है, गलत पासवर्ड डाला मैंने, एंटर कर दिया। तो क्या कर रहा है, लॉगिन इनकरेक्ट, राइट, ठीक है, अभी भी आ रहा है गलत पासवर्ड पे, लेकिन वैसे भी आता था। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, अब मैं वापस लिखता हूँ टेस्ट यूजर और सही पासवर्ड डालता हूँ। देखो सही पासवर्ड, तो मेरा एक बार में हो गया, राइट। कि अभी अकाउंट लॉक है तो आप लॉगिन नहीं कर सकते, अकाउंट से आप बाहर आ जाओगे तो आप इसका लॉगिन कर सकते हो सक्सेसफुली। इस तरीके से इसे बोलते हैं अकाउंट लॉक करना। तो ये भी हम यूजर मोड से यहाँ पर कर सकते हैं। इसके बाद एक लास्ट ऑप्शन बचा था कि अगर आप अपना लॉगिन नेम चेंज करना चाहते हो, राइट, लॉगिन नेम जो है वो चेंज करना चाहते हो, तो किस तरीके से चेंज कर सकते हो। जैसे अभी इसका नाम है टेस्ट यूजर, मैं इसका नेम बदल के कुछ और करना चाहता हूँ, तो वो भी मैं यहाँ पर कर सकता हूँ। तो चलिए देखते हैं उसे भी। तो इसके लिए मैं यहाँ पर करता हूँ यूजर मोड हाइफन स्मॉल एल, नेम दे देता हूँ मैं यहाँ पर। तो नेम आई थिंक पहले मुझे ओल्ड देना है या फिर पहले मुझे देना है, आई जस्ट फॉरगेट, सो ओके लेट्स सी। तो ओल्ड नेम पहले मैं देता हूँ। ओल्ड नेम क्या है मेरा, टेस्ट यूजर है, टेस्ट, आई थिंक ये पैटर्न गलत होने वाला है, टेस्ट यूजर। और न्यू यूजर, मैं ये नया नाम, ठीक है, न्यू यूजर डज नॉट एग्जिस्ट, ये गलत है, उल्टा देना है आपको। यहाँ पर पहले देना है न्यू नेम न्यू यूजर, फिर देना है आपको ओल्ड नेम टेस्ट यूजर, एंटर, चेंज हो गया। अब मैं करता हूँ यहाँ कैट etc एंड देन पास wd। तो आप देखो यहाँ पर टेस्ट यूजर जैसा कुछ नहीं है, नेम बदल के क्या हो चुका है, नेम न्यू यूजर। तो इस तरीके से आप यहाँ पर चेंज कर सकते हो, राइट। तो आई थिंक आपको यूजर मोड भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि क्या क्या चीजें हम कर सकते हैं। इसके बाद देख लेते हैं हम यूजर को डिलीट कैसे कर सकते हैं। तो डिलीट यूजर के बारे में एक चीज देखते हैं। तो सबसे पहले तो मैं यूजर दिखा देता हूँ आपको। तो कैट etc
और यहाँ पर ईटीसी के बाद में मैंने कमांड रन कराया था। ये है। ठीक, तो मेरे पास है न्यू यूजर। अब मैं इस न्यू यूजर को ही डिलीट करता हूँ। तो अभी मैं एक आपको होम डायरेक्टरी दिखाता हूँ, एल स्पेस होम। यहाँ पर देखो होम डायरेक्टरी में हमारे पास ये टेस्ट यूजर अवेलेबल है, राइट। मैंने चेंज किया था, अभी याद हो तो। अब मैं क्या करता हूँ, यूजर डेल, ये कमांड होती है डिलीट करने के लिए, और यहाँ पर देता हूँ न्यू यूजर डिलीट। डिलीट हो चुकी है। एल एस होम करता हूँ, तो देखो अब मेरी यहाँ पर अभी होम डायरेक्टरी जो है वो अवेलेबल है। मतलब आप सिंपल यूजर ऐड करोगे तो आपका विदाउट होम डायरेक्टरी सिर्फ यूजर डिलीट होगा, उससे रिलेटेड कोई भी फाइल वगैरह आपकी डिलीट नहीं होगी। अगर आप चाहते हो कि उसका सारी की सारी चीजें डिलीट हो जाए, उसकी होम डायरेक्टरी भी डिलीट हो जाए, तो आप क्या कर सकते हो, मेरे पास यूजर है दूसरा, यूजर 9, और इसकी यहाँ पर फाइल ये आपके होम डायरेक्टरी ये अवेलेबल है। तो मैं करता हूँ यूजर डेल -r। -r से क्या होगा, ये रिकर्सिवली उससे रिलेटेड जो भी फाइल्स या डायरेक्टरी है वो सब डिलीट करेगा। और यूजर मेरा है 9, राइट। एंटर, चेक करो एल एस होम। तो देखो यूजर 9 भी डिलीट हो चुका है, राइट। 9 यहाँ पे था, डिलीट हो चुका है। यहाँ से चेक करोगे अगर, तो यहाँ से भी डिलीट हो चुका है। देखो यूजर 9 अब अवेलेबल नहीं है, 8 तक अवेलेबल है। इस तरीके से आप यहाँ पर कोई भी चेंजेस कर सकते हो। आई थिंक यूजर डेल भी आपको अब अच्छे से क्लियर हो गया होगा कैसे हम डिलीट कर सकते हैं यहाँ पर। तो कैसा लगा वीडियो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने आईटी फ्रेंड के साथ में, कमेंट में हमें बताएं अगर कोई भी डाउट रह जाता है। और चैनल पे नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।